श्रीमती महुआ माझी। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। महुआ माझी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और हमें लगता है कि यह बिल अलोकतांत्रिक है। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करने का जो प्रयास मिस्टर जैन, मिस्टर नथिंग विल गो रिकॉर्ड। बिल के माध्यम से मिस्टर केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है उससे तमाम विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं। एकाध विपक्षी पार्टियां जो किसी विवशता के कारण खुलकर नहीं बोल पा रही है, वे भी शायद अंदर ही अंदर चिंतित है। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात से है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, न कि केंद्रीकरण। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अधिनायकवाद को बढ़ाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन किया था। सब जानते हैं उसका हर्ष और उनका परिणाम क्या हुआ। अभी जो भारतीय स्टेट का नेचर होता जा रहा है वह वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में भी अगर ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र अपने हाथों में लेकर उन्हें इतना पावर दे देगी तो लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह खतरनाक होगा। इस बिल के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को असहाय और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के बाद उन दूसरे राज्यों की भी बारी आ सकती है जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं। जब केंद्र ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करेंगे तो उसी के इशारे पर उन्हीं की आइडियोलॉजी इच्छा के अनुसार वे अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इससे संस्रोतों का बंटवारा समान रूप से नहीं हो पाएगा। फिर तो जनतंत्र का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जो पावर स्टेट्स के हाथों डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसे अगर सेंट्रल अपने ही अधीन ले लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रहेगा। आप सोचिए कि कॉलेज को चलाने के लिए प्रिंसिपल, क्लर्क, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर सबकी जरूरत पड़ती है। और मिस्टर मुरलीधरन, प्रिंसिपल ही चाहे कि हम पूरे कॉलेज को चलाएं तो क्या वो चलेगा। उसी तरह से वर्तमान केंद्र सरकार केंद्र की रवैये से झारखंड जैसे छोटे राज्य भी भयभीत और चिंतित हैं। उनकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। पिछले दिनों फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर लिया था। आप लोगों ने बिना यह पता किए कि उससे जंगलों में रहने वाले जनजाति आदिवासी इससे कितनी बड़ी तादाद में अफेक्टेड होंगे, इसका उन्होंने विरोध किया था। यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा था, लेकिन उनकी संस्कृति भी इससे नष्ट होने वाली है। लेकिन आप लोग ब्यूरोक्रेसी की बात सुनकर इस तरह के कानून भी पास कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के दृष्टांत विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में देखे जा रहे हैं। कई विधायकों को डरा धमका कर, कभी लालच देकर अपनी तरफ करने का प्रयास लगातार सत्ता द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली का यह बिल पास होने पर दूसरे राज्यों के साथ भी भविष्य में ऐसा ही हो सकता है। इस बिल से छोटे राज्यों की स्वायत्तता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। गलत दिशा में डेमोक्रेसी को ले जाया जाएगा। अफसरों के माध्यम से चुनी हुई राज्य सरकार में खौफ पैदा करने का यह प्रयास असंवैधानिक है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सवाल यह है कि जिन्होंने शाबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संसद में बदले जाने पर सवाल खड़े किए थे, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की माता कहाँ चली गई। दरअसल यह दिख रहा है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के दूसरे पायों को लगातार कमजोर कर रही है। सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं और मणिपुर जैसे राज्यों में जहां पर आप केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, वहां हम लोगों ने जाकर देखा कि वहां क्या हश्र हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है वहां पूरा आग लगा दी है और यह हरियाणा में भी हो रहा है। झारखंड को भी बार-बार परेशान किया जा रहा है।